Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to start lesson number 14, that is Introduction to Probability. प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मीन्स के कितने परसेंटेजेस चांसेस हैं, कितने परसेंटेजेस इम्कान हैं उस सैम्पल के आने के, ठीक है। इट मीन्स कि जब हम पॉपुलेशन में से कोई भी सैम्पल ड्रॉ करते हैं, कोई भी सैम्पल लेते हैं, तो उस सैम्पल के कितने परसेंटेजेस चांसेस हैं, ठीक है, उस सैम्पल के आने के और उसके रिप्रेजेंटेटिव होने में, ठीक है, कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। और इस तरह से जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक जार लेते हैं, उसमें 30 मार्बल्स जो हैं वो ब्लू हैं, 30 येलो हैं, तो कितने परसेंटेजेस चांसेस हैं ब्लू मार्बल आने के और कितने परसेंटेजेस चांसेस हैं येलो मार्बल आने के। तो इसमें आप देखें कि 30 वो हैं, 30 वो हैं, यानी इक्वल, उनमें इक्वल गैप है, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल नंबर है उनका, ठीक है। तो इट मीन्स के दोनों के आने के चांसेस जो हैं वो 50-50% होंगे। तो उनको फाइंड आउट करने के लिए कि प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड आउट करते हैं, प्रोपोर्शन फाइंड आउट करते हैं हम कि कितने परसेंटेजेस जो हैं वो ये वाले पॉपुलेशन आ सकती है, उसमें से इतना सैम्पल हम ड्रॉ कर सकते हैं, या उस पॉपुलेशन में से जो वैरायटी है या फिर उसमें से हम कौन सा सैम्पल जो है कितने परसेंटेजेस जो हैं उसके आ सकते हैं उस सैम्पल के, ठीक है। तो ये हमने देखना होता है। सो प्रोबेबिलिटी का ये एक फ़ायदा है, ठीक है, ये एक प्रॉस है उसका। और प्रोबेबिलिटी को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं आप, इसका फॉर्मूला होता है। कोई से भी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जैसे जार की हमने एग्जांपल ली थी, येलो मार्बल्स की करनी है आपने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि ए में आप येलो मार्बल्स लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू नंबर ऑफ़ आउटकम्स क्लासीफाइड एज ए, ठीक है, यानी ए के आउटकम कितने आ सकते हैं, कितनी बार वो आ सकता है, तो उसके चांसेस कितने हैं। एंड देन टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स, कि आपके पास टोटल नंबर जो है वो आउटकम आने के वो कितने हैं। जैसे कि आप एक उसकी एग्ज़ाम्पल ले लें, एक कॉइन की, ठीक है, जिसमें आप कॉइन को जब आप उछालते हैं हवा में, तो उसके आने के चांसेस कितने हैं, हेड के आने के चांसेस कितने हैं, टेल के आने के चांसेस कितने हैं। तो टोटल आउटकम हमारा 2 आएगा, ठीक है, कि 2 चांसेस हैं, मतलब उसके आउटकम्स जो हैं वो 2 आ सकते हैं, या फिर एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। तो ए जो है अगर हम हेड्स रखते हैं उसमें, तो हम उसको चेक करते हैं, अगर हम हेड्स रखते हैं तो इट मीन्स के एक जो है वो चांस आएगा हेड आने का, हमारे पास एक ही प्रोबेबिलिटी है उसकी। तो ओवर आउटकम हमारे पास 2 हैं, तो इट मीन्स के 1/2 यानी 50%, 50% जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है उसकी हेड के आने की, और 50% जो है वो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और किसी भी सैम्पल की प्रोबेबिलिटी को आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में उसका क्या रोल है। सैम्पल और पॉपुलेशन में जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उसको हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप पॉपुलेशन में से जो सैम्पल लेते हैं, तो सैम्पल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और सैम्पल जो है वो उसकी जो प्रोपोर्शन है वो कितनी है, ठीक है, या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है उसके आने की, तो वो जो है वो प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। देन हम सैम्पल जब लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है वो सैम्पल की वो देखते हैं कि वो राइट है या नहीं है, ठीक है, और सैम्पल जो है रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, जिसमें हम सैम्पल जो है अगर कलेक्ट करते हैं, सैम्पल को हम ड्रॉ करते हैं, तो वो जो हमारा सैम्पल होता है, इट मीन्स कि सारी जो पॉपुलेशन है उनके पास इक्वल चांस है सिलेक्शन का, ठीक है। तो उनमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और सबके पास चांसेस हैं कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से रैंडमली हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं किसी भी सैम्पल को, और इसमें कोई बायस नहीं होता या कोई फेवरेटिज्म नहीं होती कि किसी पॉपुलेशन को या किसी सैम्पल को हम फेवर कर रहे हैं और उसको हम सिलेक्शन कर रहे हैं अपनी जो भी लाइकिंग है। लेकिन इसमें जस्ट रैंडमली होता है कि आप जैसे कि ड्रॉ वगैरह निकालते हैं, ठीक है, यानी आप पर्चियाँ वगैरह डाल के जो आप लेते हैं, नंबर वगैरह निकालते हैं, तो वो क्या है, उसमें रैंडम सैम्पलिंग होती है। तो रैंडमली आप किसी भी सैम्पल को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो सबके पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। एंड देन इंडिपेंडेंट सैम्पल क्या है कि इंडिपेंडेंट रैंडम सैम्पल के सारे इंडिविजुअल्स के पास इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं। उनकी जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट होने की वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, चाहे उनकी जितनी भी सिलेक्शन हो या 1 सिलेक्शन हो या उसके बाद भी फर्दर सिलेक्शंस हो, तो वो जो है प्रोबेबिलिटी भी उनकी सिमिलर ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एंड देन प्रोबेबिलिटी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रोल है उसका। तो जैसे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लास्ट में पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो स्कोर्स की होती है उसको हम ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो पॉपुलेशन है यानी इसमें क्या है, जो आपकी प्रोपोर्शन है वो सिमिलर ही होती है
जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो प्रोपोर्शन यानी कि हम देखते हैं उस ग्राफ में, उसकी प्रोपोर्शन के थ्रू हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसमें उसका तनासुब कितना था तो उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी हो सकती है। एंड देन रूल्स एंड बेसिक लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं, यानी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं प्रोबेबिलिटीज़ की, और जैसे कि हर प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के दरमियान में होती है, जैसे कि कोई भी इवेंट है, ए इवेंट है, तो इस तरह से आपने उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और सारे जो सम है प्रोबेबिलिटीज़ का वो आउटकम जो है उसका 1 होता है, और इम्पॉसिबल इवेंट्स जो हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, यानी वो उसके चांसेस जो हैं बिल्कुल 0 हैं, ना होने के बराबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर 2 इवेंट्स हैं हमारे पास जो कि एक टाइम पे अकर नहीं हो सकते, एक टाइम पर नहीं हो सकते, ठीक है, तो उन्हें हम डिसजॉइंट कहते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं, यानी वो इंडिपेंडेंट हैं, एक्सक्लूसिव हैं, वो डिसजॉइंट हैं, आपस में मिले हुए नहीं हैं। जबकि अगर वो नॉट डिसजॉइंट मीन्स कि वो जॉइंट हैं, वो मिले हुए हैं, अगर एक इवेंट होता है तो दूसरा इवेंट भी होगा। सो इन्होंने एग्जाम्पल के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीज़ को कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। इसको आपने एक बार रीड कर लेना है। एंड देन कुछ बेसिक लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं, जिसमें एडिटिव लॉ है, मल्टीप्लिकेटिव लॉ है, जॉइंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हैं। एडिटिव लॉ में क्या होता है, इसमें हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो हैं उसका सेट लेते हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं हमारे, एंड प्रोबेबिलिटी देखते हैं अक्ररेंस ऑफ वन इवेंट और अनदर, ठीक है, या एक ही इवेंट की अक्ररेंस देखते हैं, दूसरे इवेंट की देखते हैं, और वो दोनों इक्वल होती हैं टू द सम ऑफ द सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़, यानी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़ अगर हम उसका सम करें तो वो इक्वल होगा हमारे जो प्रोबेबिलिटी है अक्ररेंस की वन इवेंट की या दोनों इवेंट्स की, उसके इक्वल होगा। तो दैट इज़ एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंड देन मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जिसमें प्रोबेबिलिटी है जॉइंट अक्ररेंस की, 2 और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, वो उसका प्रोडक्ट होता है ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़। तो जॉइंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़, और ये वाली जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये फर्दर लेक्चर में भी आएंगी और इसको मज़ीद उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा। जॉइंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये 2 टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटीज़ की, जिसका इंपॉर्टेंट रोल है प्रोबेबिलिटी में, जिसमें जॉइंट है और कंडीशनल है। जॉइंट क्या होता है, जॉइंट जैसे कि नेम से ही हमें आइडिया हो रहा है कि को अक्रेंस है इसमें, यानी दोनों इवेंट जो है वो एक साथ ही अकर कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है हम उसको मल्टीप्लिकेटिव लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल मीन कंडीशन है, यानी कि एक इवेंट अकर हो रहा है तो इट मीन्स कि दूसरा इवेंट भी अकर होगा। जैसे कि एड्स का पेशेंट है तो इट मीन्स कि उसने कोई ना कोई इंट्रावेनस ड्रग यूज़ किया है, दैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि हमने कंडीशन रख दी है कि अगर उसने ये इवेंट किया है, अगर उसने इस तरह काम किया है तो देन दूसरा इवेंट भी होगा, तो दैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई होप आई मेड इट क्लियर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स, एंड अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।